ओके, सो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करने से पहले आप सभी से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डाइटिशियन रुजुता देव। बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ, वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 2 सालों से मैं आपके लिए खास ट्रेनिंग्स लेकर के आ रही हूँ आपके हेल्थ प्रोडक्ट रिलेटेड, जिससे कि आप बेहतर से तरीके से अपने प्रोडक्ट को समझ सकिए और बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम खास तौर से बात करने वाले हैं आप सभी से इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में। सो बहुत सारी जगहों से हमारे साथ लोग इस सेशन में ज्वाइंट हैं, करनाल से, बिहार से, ओके, मिर्जापुर से, विजयलक्ष्मी जी मिर्जापुर से, वेरी नाइस। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी लोगों से लड़ने की क्षमता। लोगों से लड़ने की क्षमता या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता, किसे कहते हैं इम्यूनिटी? मुझे याद है मैं एक बार सेशन कर रही थी, आई थिंक हरियाणा में साथ सेशन, वहां पर मैंने पूछा इम्यूनिटी क्या होती है, तो किसी ने मुझे बोला मैडम लोगों से लड़ने की क्षमता। लोगों से लड़ने की क्षमता? बोले क्यों मैडम, इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी तो हम लोगों से लड़ पाएंगे। तो देखिए, हम सबके साथ लोगों से लड़ने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, जिसकी वजह से एक छोटा सा वायरस भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस कोविड एरा में हम सब ने इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से एहसास किया और बेहतर तरीके से ये जाना कि अगर हमको अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके नहीं रखते हैं, तो ये समस्या आगे जाकर बहुत ही भयावह रूप ले सकती है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी हर किसी में मौजूद होती है। इम्यूनिटी नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमें इन्फेक्शन, बीमारियों या अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन से बचाता है। साथ ही साथ एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस से भी में उसको टॉलरेट करने में भी मदद कर सकती है। इम्यूनिटी की बात करें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए क्या है जरूरी? डिफेंस सिस्टम है, राइट? सोचिए, अगर आपका डिफेंस सिस्टम आपके देश की सुरक्षा ना करे तो क्या होगा? जरा सोचकर मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अगर आपके देश का डिफेंस सिस्टम काम ना करे प्रॉपरली तो क्या होगा? देश पर कब्जा हो जाएगा, दुश्मन का कब्जा हो जाएगा। यस, बिल्कुल राइट। सो वैसे ही अगर हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली काम ना करे तो क्या होगा? हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस या बाहरी इन्वेजन्स का असर पड़ जाए। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से हमें देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, वैसे ही हमें अपने शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, राइट? जैसे कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए 3 डिफेंस सिस्टम है। कौन कौन से वो 3 डिफेंस सिस्टम है? आपकी जल सेना, जल सेना, वायु सेना, और साथ में कौन सी सेना है? जल, थल और वायु सेना, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। वैसे ही हमारे शरीर को की सुरक्षा करने के लिए भी आपके पास 3 तरीके के डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिसे 3 लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम आपकी स्किन, आपका सलाइवा, राइट, ये सारी चीजें होती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेजेस आते हैं, कोशिकाएं आती हैं जो दुश्मन को देखती हैं और उन्हें खत्म कर देती हैं। इन दोनों को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, राइट? इसके बाद एक तीसरे प्रकार की, जिसे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं,
वो आती है जो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी लर्नड इम्यूनिटी, या इसे हम कह सकते हैं याददाश्त वाली इम्यूनिटी। ये याददाश्त वाली इम्यूनिटी का क्या खासियत है? ये याददाश्त वाली इम्यूनिटी की याददाश्त होती है, यानी ये पहचानती है अपने दुश्मन को और याद रखती है। इस समय वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड के अगेंस्ट, राइट? वैक्सीनेशन आई एम श्योर आप लोग करवा रहे होंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में एक्चुअली क्या किया जा रहा है? हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाया जा रहा है, एंटीबॉडीज दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन के द्वारा एंटीबॉडीज दी जाती हैं जिसके अगेंस्ट हमारा शरीर और एंटीबॉडीज बनाता है, जिनके साथ जो हमारे सुरक्षा को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, राइट? सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में, जब आप अक्सर मेरे पास अभी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम वैक्सीनेशन लगा ली है, हम सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लेना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको क्या दिया जा रहा है? इस ड्यूरेशन में आपको खास तौर से अपनी इम्यूनिटी को बेहतर और मजबूत करने पर काम करना है, राइट? क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं या फिर ऐसी चीजें लेते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है तो आज नहीं तो कल उसे गंभीर बीमारी होनी तय है। ऐसी बीमारियां जो उसके जीन्स में थी उसे शायद ना होती, लेकिन अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में रहता है तो उसे वो बीमारियां हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप भी अक्सर लोगों से कहते हैं कि इतना स्ट्रेस मत लिया करो, बीमार पड़ जाओगे। या कोई स्ट्रेस ले रखा है क्या जो बार बार बीमार पड़ रहे? स्ट्रेस आपकी दबी हुई बीमारियों को भी उभार देता है। उसके बाद अगला आता है हाईली प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग वाले खाने। आजकल हम सबको प्रोसेस्ड फूड खाना बहुत पसंद है, पैकेट बंद चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को तो ये नहीं देते हैं, बल्कि इन्हें हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसकी आवश्यकता होती है उसे भी खत्म कर देते हैं। हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा खराब करते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड। इसके बाद अगला आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है? हमारे लीवर को डैमेज करता है, हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है, राइट? सो एल्कोहल हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। अगर कोई जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाता है, ये बहुत ज्यादा दवाइयां खाता है, आप देखोगे अक्सर किसी को कोई समस्या होती है, एक गोली से शुरुआत होती है और धीरे धीरे पूरा गोलियों का, दवाइयों का एक बड़ा सा पैकेट तैयार हो जाता है, राइट? शुरुआत एक से होती है और धीरे धीरे 10 गोलियां शामिल हो जाती है। सो और अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं तो धीरे धीरे उन मेडिसिन का असर भी आपकी बॉडी पर होना कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा पेन किलर खाता है तो फिर उसके ऊपर पेन किलर का भी असर कम होने लगता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अगर आप बहुत ज्यादा यूज मेडिसिन का करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है। इसके बाद बात आती है लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमने ये बात सुनी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज को मानते या फॉलो करते हैं। होता क्या है? रात भर देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, राइट? आप रात में फेसबुक, यूट्यूब या फिर अदर चीजें कर रहे होते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। रात में बहुत नींद नहीं आती है और सुबह नींद नहीं खुलती। ये क्या कर रहा है? आपके जीवन शैली को खराब कर रहा है। या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही तरीके से खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो जाती है।
इसके बाद बात आती है पुअर ईटिंग हैबिट। पुअर ईटिंग हैबिट, हमारे खाने पीने का तरीका भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। कहते हैं सुबह का खाना राजाओं की तरह, दोपहर का खाना साधारण इंसान की तरह, और रात का खाना कैसे खाना चाहिए? गरीबों की तरह खाना चाहिए, है ना। आई एम श्योर आप सब ये बात सुनते आए होंगे कि सुबह का खाना राजाओं की तरह, दोपहर का खाना साधारण इंसान की तरह और रात का खाना गरीबों की तरह खाना चाहिए। पर आज की अगर हम बात करें तो आज हम कैसे खाना खाते हैं? सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है। नहीं तो इस लॉकडाउन में तो नई चीज निकाली है लोगों ने, क्या? ब्रंच। ना सुबह का ब्रेकफास्ट ना दोपहर का लंच, सीधे क्या करते हैं? ब्रंच। और उसके बाद दोपहर में का अगर लंच ब्रंच कर लिया है तो लंच की बात ही नहीं, फिर कुछ खाया और शाम होते ही कुछ अच्छा खाने का। अच्छे में क्या आता है? तला हुआ, पकौड़ियाँ, कचौड़ी, राइट, मोमोज, चाउमीन। और रात को हो कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए, कुछ चटक खाने को मिल जाए, हैवी, बिरयानी, नान, राइट, दाल मखनी, मटर पनीर। रात का खाना और हैवी खाते हैं, और कैसे खाते हैं? अक्सर लेट खाते हैं, राइट। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा। जैसा करना चाहिए उसकी जगह क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से, जब हल्का खाना खाना चाहिए तो भारी खा रहे हैं, और जब भारी खाना खाना चाहिए तो कई बार उसको मिस कर रहे हैं, राइट। सो पुअर ईटिंग हैबिट भी क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी को खराब करके उसको पर असर डालती है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी इम्यूनिटी पर काम करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। सो वेस्टीज पिछले 17 सालों से आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स भी लेकर के आता है। सो चलिए देखते हैं हमारे पास वो कौन कौन से शानदार प्रोडक्ट हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। सो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है स्पायरुलिना। कौन सा प्रोडक्ट है? स्पायरुलिना। स्पायरुलिना की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। आप जितने भी लीडर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनका फेवरेट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें स्पायरुलिना का नाम जरूर आएगा। स्पायरुलिना की बात करें तो सदियों से स्पायरुलिना यूज किया जा रहा है। इसमें पोषण बहुत ही अधिक मात्रा में है और स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। स्पायरुलिना में बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं। 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है गाजर की अपेक्षा। 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन गाजर की अपेक्षा। इस कोविड एरा में आप सब बार बार सुन रहे थे कि हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, या फिर आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, या फिर हमें बीटा कैरोटीन खाना चाहिए। सो ये बीटा कैरोटीन आपको 10 गुना ज्यादा किसमें मिलता है? स्पायरुलिना में मिलता है। 55 से 77% प्रोटीन है। 55 से 77% प्रोटीन, अमीनो एसिड्स मौजूद हैं इसमें। 55 से 77% प्रोटीन, इकलौता वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद है। गामा लिनोलिक एसिड GLA, जो कि रेयरेस्ट एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी आसानी से किसी चीज में नहीं मिलता, वो भी किस में मिलता है? स्पायरुलिना में मिलता है। एसेंशियल विटामिन B, C, E मौजूद है इसमें। पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम है। प्लांट बेस्ड पोषण आपको देता है, पावरफुल प्लांट बेस्ड पोषण देता है। एक और चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नासा, आई एम श्योर आप सब नासा के बारे में जानते होंगे। नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पायरुलिना में उतना पोषण मौजूद है जितना हमें 1 किलोग्राम फल और सब्जी से मिल सकता है।
1 ग्राम स्पाइरुलिना में इतना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जितना कि हमें 1 किलोग्राम फल और सब्जी से मिलता है। तो है ना शानदार बात। अगर मैं आपसे वैसे बोलूं कि 1 किलोग्राम फल और सब्जी आपको रोज खाना चाहिए, तो क्या ये संभव है? ज्यादातर लोगों के लिए एक साथ इतना खाना संभव नहीं है, लेकिन स्पारुलिना खाकर आप अपने पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। स्पारुलिना को टीनेज में 12 साल के ऊपर से आप दे सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है तो आप प्रेग्नेंट महिलाओं को दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन, बड़े बूढ़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, थकान कमजोरी लगने लगते हैं, पोषण कम होने लगता है, सीनियर सिटीजन को दीजिए। स्पोर्ट्स लवर, जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, उनको दे सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए खास तौर से बहुत ही अच्छा है स्पारुलिना लेना, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। शाकाहारी लोगों में अक्सर प्रोटीन की कमी देखी गई है। इसके अलावा जिन लोगों की जीवन शैली बहुत ज्यादा व्यस्त है या ऐसे पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं, स्पारुलिना मदद कर सकता है। किन लोगों में किस खास चीज में स्पारुलिना मदद करता है? थकान, कमजोरी, जनरल वीकनेस है, अर्ली एजिंग के साइंस है, स्किन पे एक्ने, दाने निकल रहे हैं, साथ ही साथ आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, शुष्क त्वचा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर है, एनीमिया, खून की कमी है, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी है, पुअर विजन, आंखों से रोशनी कमजोर हो गई है, हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, अपच की शिकायत होती है, बहुत ज्यादा सीने में जलन होती है, आप स्पारुलिना दे सकते हैं। अल्सर की शिकायत है, पेट में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, अल्सर की शिकायत है, आप स्पारुलिना दे सकते हैं। एज अ कंप्लीट फूड सप्लीमेंट आप स्पारुलिना दे सकते हैं। एज अ कंप्लीट फूड सप्लीमेंट आप स्पारुलिना दे सकते हैं। मैं आप सबसे एक खास बात बताना चाहूंगी कि स्पारुलिना को फ्यूचर फूड का दर्जा दिया गया है। इसे भविष्य का खाना माना गया है और साथ ही साथ जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में स्पारुलिना को लेना पसंद करते हैं, राइट। सो स्पारुलिना के डोजेस की बात करते हैं, तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप स्पारुलिना की दे सकते हैं। अब स्पारुलिना वैसे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ खास केसेस हैं जिसमें आपको स्पारुलिना नहीं देना चाहिए, राइट। तो इसे जरूर से नोट करिए, ध्यान रखिए कि किस केसेस में आपको स्पारुलिना नहीं देना है। तो अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, यानी पतले होने वाला थायराइड है, पतले होने वाला थायराइड है, तो स्पारुलिना नहीं देना है। इसके अलावा अगर किसी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, समुद्री भोजन से एलर्जी है, तो स्पारुलिना नहीं देना है। जिस वक्त बहुत तेज बुखार हो, हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार है, उस ड्यूरेशन में आपको स्पारुलिना नहीं देना है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या किडनी में, गुर्दे में कोई समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किडनी में समस्या है, या फिर क्रेटनिन लेवल बढ़ा हुआ है, आपको स्पारुलिना नहीं देना है, राइट। याद रखिएगा, पतले होने वाला थायराइड, समुद्री भोजन के एलर्जी, हाई फीवर, यूरिक एसिड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें स्पारुलिना नहीं देना। होपफुली आप सबको स्पारुलिना बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नोनी। नोनी की अगर हम बात करें तो नोनी को कई डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, ऐसा कैसे? चल देखते हैं इसे। नोनी की अगर हम बात करें तो नोनी
ओके, नोनी की अगर हम बात करें, I'm so sorry, मैं म्यूट हो गई थी, होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज अब आ रही हो। ओके, नोनी की अगर हम बात करें तो नोनी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मौजूद हैं। नोनी में मौजूद होता है ज़ेरोनाइन, जो कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करता है, जिससे कि पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मौजूद होता है? ज़ेरोनाइन, जो कोशिकाओं के छिद्रों को, ह्यूमन सेल्स की कोशिकाओं के छिद्रों को बड़ा कर देता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से पोषण अवशोषित कर पाते हैं। राइट? इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है, राइट, जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। जैसे कि आप अखरोट देखिए कैसा दिखता है, दिमाग की तरह, दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। किडनी बीन्स किडनी की तरह दिखते हैं, किडनी के लिए अच्छे माने जाते हैं। गाजर के पतले स्लाइस करिए, आंखों की पुतली की तरह दिखते हैं, आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। वैसे ही जरा नोनी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसे बड़े ध्यान से देखिए, कैसा दिख रहा है। देखिए तो जरा, मुझे बताइए कि ये कैसा दिख रहा है। कोशिका, कोशिका में मौजूद छिद्र की तरह दिख रहा है, यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। कोशिका, कोशिका में मौजूद छिद्र की तरह दिख रहा है, यस? सो ये क्या करेगा? कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करेगा। कोशिकाओं के छिद्र खुलेंगे, क्या होगा? पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित होगा। राइट? क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हमारे खाने में जा रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी कोशिकाओं के छिद्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं। हम चाहे जितना भी पोषण ले लें, वो बेहतर तरीके से अवशोषित ही नहीं होंगे। इन चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में आपसे मिलने कोई भी सेलिब्रिटी आया है, राइट, कोई भी सेलिब्रिटी, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी आए हैं, आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, राइट, आपकी घंटी, आपके जो है डोरबेल को बजा रहे हैं, लेकिन आप दरवाजा खोलो ही नहीं, राइट, आप दरवाजे को ओपन ही नहीं करो, तो क्या आप अपने उस सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी से मिल पाओगे? यस और नो? आपने बहुत इंतजाम कर रखा, आपने हर चीज करी, लेकिन आपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला, तो क्या आप उनसे मिल पाओगे? बिल्कुल रेखा जी, नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत सारा पोषण ले रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिकाओं के छिद्र बंद हैं, पोषण अवशोषित नहीं होगा। चलिए देखते हैं नोनी के क्या क्या बेनिफिट है। अर्थराइटिस के केस में जोड़ों की मोबिलिटी को बेहतर करने में मदद करता है। अस्थमा के केस में, श्वास संबंधित दिक्कतें हो रही है किसी को, जी हाँ, याद रखिएगा, श्वास संबंधित दिक्कतें, सांस संबंधित दिक्कतों में काम नहीं करता कि पता चला किसी को सांस संबंधित दिक्कत हो रही है और आप नोनी दे दीजिए। सांस नहीं, श्वास संबंधित दिक्कतों में आपकी मदद कर सकता है। ब्लेमिशेस, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे केसेस में आप खास तौर से नोनी दे सकते हैं। ब्रोकन बोन्स, हड्डियां टूट गई हैं, हील करने के लिए। कैंसर जैसे केस में इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करे। डायबिटीज, हाई बीपी, हेडेक, माइग्रेन, सर के एक हिस्से में जिसमें दर्द हो रहा होता है, उस केस में आप नोनी दे सकते हैं। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे, कब्जियत की शिकायत है, लूज मोशन हो रहे हैं, इन्फेक्शन है इम्यून सिस्टम का, मैग्नाइटिस ट्यूमर की प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है पीरियड के दौरान, या दांतों या मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है, तो उस केस में आपको खास तौर से नोनी मदद कर सकता है। राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। नोनी की डोजेस बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां मिस्टेक होती है आप लोगों से वो किस में है? नोनी के डोजेस में। नोनी आपको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले। अब नोनी की शुरुआत जब हम करेंगे तो हम 1 कैप्सूल से करेंगे। 1 कैप्सूल हम 5 दिन देंगे, 2 दिन के लिए रुकेंगे। 1 कैप्सूल
5 दिन दिया, 2 दिन के लिए रुके, यानी लगातार 7 दिन तक हम नोनी नहीं देंगे। 5 दिन देंगे, 2 दिन के लिए रुकेंगे। उसके बाद आप 2 कैप्सूल से शुरुआत करेंगे। 2 कैप्सूल 5 दिन देंगे, 2 दिन के लिए रुकेंगे, राइट। लगातार 7 दिन तक नोनी नहीं देंगे। क्या करेंगे, 2 दिन को हम रेस्ट देंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी जो है वो नोनी को एक्सेप्ट कर पाए, उसे अब्सॉर्ब कर पाए बेहतर तरीके से, जिससे आपको 2 हफ्ते में बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को कम से कम 2 दिन का रेस्ट। क्यों ऐसा मैम करना है? ऐसा इसलिए करना है कि नोनी क्या कर रहा है, नोनी कोशिकाओं के छिद्रों को खोल रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है, अच्छी चीजों को प्रवेश करा रहा है। मैंने आपको बताया दरवाजा खोल रहा है। अगर दरवाजा खोल रहा है, अच्छी चीजें अंदर जाएंगी तो खराब चीजें भी तो बाहर आएंगी। सो बॉडी को अडेप्ट करने के लिए 2 दिन आप रेस्ट दोगे, जिससे कि बॉडी नोनी से अब्सॉर्ब कर पाए, और 2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा रिजल्ट फील कर सकते हो। नोनी खास तौर से नहीं देना है अगर किसी में पोटेशियम की मात्रा की रिस्ट्रिक्शन बताई गई है, क्योंकि नोनी में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो जिनको गुर्दे की समस्या है, राइट, उन्हें खास तौर से नोनी को अवॉइड करना है, यानी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको नोनी नहीं देना है, राइट, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। क्लियर? होपफुली आप लोगों को नोनी भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि नोनी किसे नहीं देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एलोवेरा की। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा को आयुर्वेदा में क्या कहा जाता है? घृत कुमारी। घृत कुमारी को देने में, आपको यंग रखने में मदद करता है, राइट। कौमार्य को पाने में, आपको यंग करने में, बॉडी को रिजुविनेट करने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है। क्या करेगा, बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, हार्ट बर्न, एसिडिटी मैम बहुत ज्यादा बनती है, सीने में जलन बहुत ज्यादा होती है, क्या दे दें? एलोवेरा दे दीजिए। ओरल हेल्थ को अच्छा करता है, आपके मुंह को अच्छा करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है, एजिंग के साइंस को प्रिवेंट करता है, सनबर्न, सन टैन से बचाने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। एलोवेरा की बात करें तो ये ओवरऑल वेलबींग को देने में, आपके एनर्जी लेवल को बेहतर करने में, इवन वेट को मेंटेन करने में भी आपकी मदद कर सकता है, राइट। सो एलोवेरा आपको बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है जो खास तौर से आपके डाइजेशन को बेहतर करता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं एलोवेरा, राइट। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप एलोवेरा की दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलोवेरा के साथ हमेशा आती है उसकी बहन। कौन है एलोवेरा की बहन? मैं तो उसे बहन मानती हूँ, कई लोग बोलते हैं नहीं मैडम जीजा भी तो हो सकता है। तो चलिए, चाहे आप इसे जीजा मानिए या बहन, एलोवेरा के साथ हमेशा क्या आता है? आंवला। यस रेखा जी, और राइट, आंवला। आंवला की बात करें तो अगेन ये बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है, आप किसी को दे सकते हैं। विटामिन सी रिच प्रोडक्ट है, इसमें 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है संतरे की अपेक्षा, राइट। संतरे की अपेक्षा भी 30 गुना ज्यादा विटामिन सी है। और इस कोविड एरा में आपको खास तौर से विटामिन सी की महत्ता पता चली कि इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए विटामिन सी कितना ज्यादा जरूरी है। आंवला से हमें नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी मिलता है। बालों को, स्किन को बेहतर करने में मदद करता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपकी समर सीजन में खास तौर से आपकी बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाता है, हार्मफुल रेडिएशन
से बचाने में मदद करता है। यूवी रेज जो आपके स्किन में जाकर स्किन कैंसर तक कर जा सकती हैं, उनसे शील्ड की तरह काम करता है, सुरक्षा कवच देता है आपको। इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, एसिडिटी को कम करके खास तौर से पाचन क्रिया को बेहतर करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, गैस्ट्रिक जूसेस आपकी पाचन रस को बेहतर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप आंवला यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर किसी को अपच की शिकायत हो रही है या गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस बहुत ज्यादा बनती है या कब्जियत की शिकायत रहती है, 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ, 2 आंवला 2 एलोवेरा रात में गुनगुने पानी के साथ आप किसकी दे सकते हैं, आप वेस्टीज के आंवला और एलोवेरा दे सकते हैं। कब्जियत गैस की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रोडक्ट की, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रम को कहते हैं माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध, माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। वेस्टीज का कोलेस्ट्रम आपका खास तौर से गाय के पहले गाढ़े पीले दूध से मिलकर के बना है। इसमें 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज हैं के नॉर्मल रेगुलर मिल्क की अपेक्षा, 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज, राइट। ये आपको कोलेस्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसे पीयूष या पीयूषी बोला जाता है, खीस कई जगह पे बोला जाता है। आप क्या बोला जाता है कोलेस्ट्रम को लोकल लैंग्वेज में, जरा मुझे जरूर से बताइए चैट बॉक्स में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज बोली जाती है, कहीं खीस, कहीं पर इसे जो है जैसे मैंने बताया राजस्थान में खास तौर से इसको क्या बोला जाता है, पीयूष या पीयूषी। पीयूष या पीयूषी किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। सो कोलेस्ट्रम कैसे है, अमृत की तरह है, विटामिन और मिनरल्स को खास तौर से बेहतर करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की उम्र के बाद, अगर 3 साल के बच्चे का पाचन क्रिया बेहतर है, कोई उसे समस्या नहीं है उसके पाचन तंत्र में, तो 3 साल की उम्र से लेकर के 300 साल की उम्र तक, अगर उसके ऊपर भी कोई जीवित है तो आप उसे भी दे सकते हैं। 3 साल की उम्र से लेकर के 300 साल की उम्र तक आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। 3 साल के बच्चे को अगर उसका पाचन क्रिया बेहतर है, दुरुस्त है, तो 3 साल के बाद, नहीं तो आप 5 साल के बाद कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, और खास तौर से जिस हिसाब से हम थर्ड वेव के प्रेडिक्शन बार बार सुन रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए थर्ड वेव बड़ी खतरनाक होगी। सो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करके रखें और कोलेस्ट्रम को जरूर से शामिल करें। इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी है, या फिर मैम सुबह उठते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, मैम धूल से एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, तो एक प्रोडक्ट जो आपकी मदद कर सकता है वो है कोलेस्ट्रम। सेलुलर टिश्यूज को रिबिल्ड करने में मदद करेगा, सेहत को बेहतर करेगा, शरीर के पोषण लेने की क्षमता को बढ़ा देगा, शरीर के पोषण लेने की क्षमता को बढ़ा देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप पोषण तो ले रहे हैं पर वो बेहतर तरीके से अवशोषित हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन अगर हम बात करें बच्चों के केस में, तो बच्चे अच्छा खाना नहीं खाते हैं, उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता है, और वो पोषण भी अगर बेहतर तरीके से अवशोषित ना हो पाए तो उन्हें तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो कोलेस्ट्रम उनके पोषण लेने की क्षमता को बेहतर कर सकता है। बोन मास, हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। स्किन इलास्टिक, स्किन को टाइटनेस देता है। बॉडी को एनर्जाइज करता है। मेमोरी, याददाश्त को बेहतर करता है। फैट के यूजेस को नॉर्मलाइज करने में भी कोलेस्ट्रम आपकी मदद कर सकता है। डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद,
2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हो, कोलेस्ट्रम की दे सकते हो। बच्चा छोटा है, कैप्सूल नहीं खा सकता है, बच्चा छोटा है कैप्सूल नहीं खा सकता, तो आप क्या करोगे, आप कैप्सूल को खोल करके दूध में मिला करके, दूध में घोल करके भी बच्चों को दे सकते हो, या बड़े भी चाहे तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कैप्सूल कोई नहीं खा पा रहा है तो कैप्सूल को खोल करके दूध में घोल करके आप दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं देना है अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, गुर्दे की समस्या है, सो हम कोलेस्ट्रॉल नहीं देंगे। इसके अलावा अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी दूध या दूध से बनी हुई चीजों से दिक्कत है, तो उस केस में भी हम कोलेस्ट्रॉल अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हो, कोलेस्ट्रॉल की दे सकते हो। सो आज के सेशन में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बताया, और आपके पास कौन कौन से वो खास सप्लीमेंट हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं उनके बारे में जानकारी। होपफुली आप लोगों ने जरूर से इन सारी चीजों को नोट किया होगा, और इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर अपनी टीम तक पहुंचाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से इसके बारे में बताएंगे। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सेकेंड फेज कम हुआ है, राइट, डाउनफॉल आया है, लेकिन अभी थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, तो कृपया अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। प्रोडक्ट जो आपने इम्यूनिटी के लिए लेना शुरू किया है उसे कंटिन्यूएशन में जरूर से रखिए। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, और खास तौर से बच्चों की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें, राइट। सो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके रखें जिससे कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सके। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, वैक्सीन के डोजेज हो गए हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी इम्यूनिटी को, देखिए योद्धा तो आपके शरीर में चले गए हैं, यानी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई जो कि इससे आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, लेकिन योद्धा को मजबूत बनाने के हथियार आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके इम्यूनिटी के सप्लीमेंट से मिलेंगे। तो जरूर से आप इन सप्लीमेंट्स को लीजिए जिससे कि वैक्सीनेशन के द्वारा भी आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और बेहतर तरीके से कोविड से फाइट कर सके। सो आज का सेशन यहीं तक था। होपफुली ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के डाउट भी क्लियर हुए होंगे। कई सारे सवाल चैट बॉक्स में आ रहे थे, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हम उस क्वेश्चन आंसर सेशन में खास तौर से आपके इन सवालों को लेंगे। So thank you so much everyone for joining this session. Take care, wish you well. अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी का खास तौर से ध्यान रखिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। मेरी यही उम्मीद और आशा है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखेंगे। देखिए एक बात हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अभी समस्या आई है, आगे भी आ सकती है, राइट। और हमें क्या करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके रखना है। बाली सर हमेशा एक बात कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो इस कोविड को हराना है और हमें इस जंग को जीतना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके रखना होगा। So once again, thank you so much everyone for joining this session. Take care, wish you well. मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इस बार वेल्थ का सेशन होने जा रहा है वेडनेसडे को। जैसा कि आप सबको पता है कि वेल्थ का सेशन खास होता है क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से आप काम करें कि आपका चेक बढ़ जाए। और इस बार हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में वो है हमारे जीएम सेल्स, जी हाँ, जनरल मैनेजर सेल्स आलोक टंडन सर। तो वो हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप वेल्थ को कमाइए। तो 12:30 बजे वेडनेसडे को बिल्कुल भी सेशन को ज्वाइन करना 23 तारीख को मत भूलिएगा, और अपनी टीम को भी जरूर से इनवाइट कर दीजिएगा। सो वंस अगेन टेक केयर, विश यू वेल्थ। मिलते हैं अगले सेशन में।